वेलकम सभी छात्रों को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से स्वागत है। आज हम क्लास 8 एवं 9 के छात्रों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए विशेष प्रकार के क्वेश्चंस को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आप लेट a and b be positive real numbers and a root a plus b root b is equal to 183 and a b root b plus b root a is equal to 182. Then find the value of 9/5 divided into 1a plus b. अब इसको देखिए, हम लोगों को किस प्रकार से इस प्रश्न को सोल्व करना है। तो अब आइए, तो हम लोग एक काम करते हैं कि चूंकि रूट में है तो a का वैल्यू हम लोग पी स्क्वायर मान लेते हैं और b का वैल्यू हम लोग क्यू स्क्वायर मान लेते हैं। इसको सोल्व करने के चूंकि इरेशनल रूट्स के रूप में दिए हुए हैं तो इसको सहूलियत होगी आपको सोल्व करने के लिए। तो इसके बाद आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला a रूट a प्लस b रूट b इज इक्वल टू 183। अब a का वैल्यू पुट करें आप, तो a का वैल्यू कितना है पी स्क्वायर, रूट a का वैल्यू आपका अगर देंगे पी स्क्वायर तो वैल्यू कितना हो जाएगा इंटू पी हो गया, प्लस b का वैल्यू आपका क्यू स्क्वायर है और b का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा q हो जाएगा। दैट इज कितना आपका वैल्यू है 183। दिस इंप्लाइज आपका पी क्यू प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू 183। अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने यानी a रूट a प्लस b रूट b इज इक्वल टू 183 को इक्वेशन 1 मानते हैं और a रूट b प्लस b रूट a को 182 इक्वेशन हम लोग 2 मानते हैं। तो इसके सोल्व करने के बाद जो आए इक्वेशन हम लोग इसको 3 मानते हैं। तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया, क्या किया हुआ 183 आया। अब दूसरी इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है a रूट b, a का वैल्यू कितना है पी स्क्वायर, a रूट b प्लस b रूट a इज इक्वल टू 182 हो गया। दिस इंप्लाइज a का वैल्यू कितना है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर, अब रूट b का वैल्यू क्यू स्क्वायर है तो वैल्यू इसका क्या हो जाएगा क्यू, b का वैल्यू आपका क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, रूट a का वैल्यू देंगे तो आपका p हो जाएगा इज इक्वल टू 182। दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर क्यू प्लस क्यू स्क्वायर पी, दिस इज इक्वल टू 182। दिस इज इक्वल टू पी क्यू अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो p प्लस क्यू, दिस इक्वल टू 182 आ गया। तो इक्वेशन 3 और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 4 है। अब 3 और 4 को सहारा लेकर करके हम लोगों को आगे बढ़ना है कि कैसे हम लोग वैल्यू निकालें। तो a का वैल्यू दिया हुआ आपका है और b का वैल्यू भी आपका क्यू स्क्वायर दिए हुए हैं। तो अब इससे हम लोग फाइंड करते हैं कि किस प्रकार से वैल्यू निकालें। अगर a प्लस b लिखते हैं इसका अर्थ हुआ क्या है आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। a का वैल्यू पी स्क्वायर, इसको अगर हम लोग सिंपल में तोड़ते हैं तो क्या होता है कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस 2pq दे सकते हैं। ए आपका सिंपल फार्मूला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2a। अब देखिए क्या हम लोग को दिया हुआ है कि p प्लस क्यू कहाँ निकाले, आपका पी क्यू प्लस क्यू क्यू का वैल्यू 183 दिया हुआ है। अब हम लोग एक और फाइंड करते हैं, इक्वेशन इसको 5 माने हैं कि पी क्यू प्लस क्यू क्यू का वैल्यू आपका 183, यानी p प्लस क्यू का अगर होल क्यू करते हैं तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस 3pq और p प्लस क्यू, इसके फार्मूले आपके होते हैं। सिंपल फार्मूला है, कोई बहुत बड़ी फार्मूला नहीं है। अब इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू का वैल्यू 183 आपका दिया हुआ है, 183 प्लस 3 इंटू पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना 182 दिया हुआ है। दैट इज इक्वल टू 183 और प्लस
3 इंटू 1 यानी 3 मल्टीप्लाई 2, 3 दूनी 6 हो गया, 8 तेही की 24 हो गया, और 3 और 2 5 46 हो गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने के बाद आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 3 9 हो गया, और 4 8 12 2 हो गया, और 5 1 6 1 7 729 हो गया। यानी P प्लस, अगर हम लोग Q का होल Q इज इक्वल टू 729 है, दिस इंप्लाइज, आप क्यूब रूट निकालेंगे तो 729 का 1/3 दैट इज आपका 9 वैल्यू आएगा। तो हम लोगों ने क्या फाइंड किया कि P प्लस Q का वैल्यू भी हम लोग ज्ञात कर लिए कि P प्लस Q का वैल्यू कितना आपका आया, 9 आ गया। इसको हम लोग 5 माने हैं, अब इसको हम लोग 6 मानते हैं। तो सिंपल है कि हम लोगों को पता करना क्या क्या है कि अगर a प्लस बी का वैल्यू ही मूल रूप से हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। अगर a प्लस बी का वैल्यू आ गई तो हम लोग सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या फाइंड किया है कि अभी तक p प्लस क्यू का वैल्यू, a प्लस बी का वैल्यू 5 से देखेंगे तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस 2pq, तो p प्लस क्यू का तो वैल्यू हम लोग 9 लेकर के आ गए। अब केवल pq का वैल्यू हम लोग निकालना है कि pq का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग यहां आ जाते हैं। अब देखिए कि इस इक्वेशन में PQ और P प्लस क्यू इज इक्वल टू 182 आपका दिया हुआ है। तो P प्लस क्यू का वैल्यू 9 निकालना है, तो PQ इंटू 9 इज इक्वल टू 182 हो गया। दैट इज PQ का वैल्यू कितना हो गया, 182 डिवाइडेड बाई 9 निकल गया। तो आपका सिंपल वैल्यू निकल गया कि PQ का वैल्यू निकालिए। अब हम लोग आइए इक्वेशन 5 में आ जाइए। फ्रॉम इक्वेशन 5 में आते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 5 में, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस 2pq है। दैट इज p प्लस क्यू का वैल्यू तो हम लोग 9 ज्ञात कर लिए हैं, यानी 9 का होल स्क्वायर माइनस 2, और pq का वैल्यू यहां से हम लोग ज्ञात कर लें, मल्टीप्लीकेशन 182 डिवाइडेड बाई 9 हो गया आपका। तो 9 9 जा 81 माइनस 364 और डिवाइडेड बाई 9 हो गया। तो ये आपका वैल्यू 729 माइनस 364 और डिवाइडेड बाई 9, दैट इज आपका a प्लस बी का वैल्यू आपका, इससे घटाएंगे तो 9 में 4 गया 5, 365 और डिवाइडेड बाई 9, यानी a प्लस बी का हम लोगों ने वैल्यू जो ज्ञात किया दैट इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए एकदम सिंपल हो गया कि 369 डिवाइडेड बाई 5। अब हम लोग को ज्ञात करना है क्या है कि 9/5 डिवाइड 1 पढ़े हैं, तो वी हैव टू फाइंड ओनली द वैल्यू ऑफ 9/5 डिवाइडेड बाई, वी फाइंड 9/5 इंटू a प्लस बी। तो a प्लस बी का वैल्यू दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 9 हो गया। 9 से 9 आप कट गया, दैट इज आपका कितना आ गया, इससे देखिए आप 365 और डिवाइडेड बाई 5 हो गया। अब 365 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आसानी से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। और 5 7 365 में 5 से डिवाइड कीजिए 73, यही आपका आंसर हुआ आपका। तो बहुत आसानी से जो इस अलजेब्रा का क्वेश्चन था, काफ़ी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, जो क्लास 8 और 9 के छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो सिंपल था, थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बता रहे हैं, जो भी अलजेब्रा से ही प्रश्न है कि अगर 2 पर पावर x, 3 पर पावर y, 6 पर पावर माइनस z हो, कोई अलजेब्राइक टर्म्स जो है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y डिवाइडेड प्लस 1/z का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं आपके सामने। 2 पर पावर x इज इक्वल टू 3 पर पावर y, 6 पर पावर माइनस z का वैल्यू हम लोग k मान लेते हैं। अब देखिए आप सभी छात्र जानते भी होंगे 2 पर पावर x इज इक्वल टू k, तो 2 इज इक्वल टू k पर पावर 1/x हो जाता है, ये फॉर्मूला है। उसके बाद दूसरी
हम लोग बता रहे हैं कि 3 पर पावर y सिमिलर k है, तो 3 इज इक्वल टू k पर पावर 1/y हो जाएगा। तीसरी 6 पर पावर माइनस z इज इक्वल टू k माने हैं, तो 6 इज इक्वल टू k पर पावर -1/z हो गया। अब देखिए 1, 2 और 3, ये 3 इक्वेशन के आधार पर हम लोग देखते हैं क्या कि अगर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग 1 इन 2 बिन गिव इट 3 पार्ट करते हैं, यानी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 अगर करते हैं तो 2 का वैल्यू फ्रॉम 1 k पर पावर 1/x और 3 इज इक्वल टू k पर पावर 1/y और 6 का वैल्यू हम लोग k पर पावर 1/z पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये तीनों इक्वेशंस की सहारा लेते हुए हम लोग इसको करते हैं। अब आप जानते हैं छात्र की अगर कोई भी सेम बेस हो तो बेस के ऊपर जो वैल्यू होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, दैट इज 1/x 1/y आपका ऐड हो जाएगा यहाँ, और k पर पावर -1/z। अब दोनों बेस आपका यहाँ बेस के, यहाँ भी बेस के, दैट इज इक्वल टू हम लोग 1/x प्लस 1/y दैट इज -1/z। दिस इंप्लाइज 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 एंड 9 जो आसानी से इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पर आपके सामने एक प्रश्न लिख रहे हैं कि लेट O बी द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC एंड D be a point on the side BC such that OD is perpendicular to OP and if angle BOD is equal to 15 degree then find cone angle ABC। देखिए ABC एक ट्रायंगल आपको सामने दिया हुआ है, सिंपल ट्रायंगल है। O क्या कहता है, इन सेंटर है। इन सेंटर की प्रॉपर्टीज आपको जानना होगा कि इन सेंटर किसको कहते हैं, एंगल को बाइसेक्ट करता है उसको इन सेंटर कहते हैं। D एक पॉइंट हम लोग ले लिए हैं, यहाँ D देखिए एक पॉइंट है, और D कैसा पॉइंट है कि OD इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी O और D अगर लिए हैं वो क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर, यानी यहाँ क्या है 90 डिग्री एंगल आपका है। परपेंडिकुलर का अर्थ ही होता है कि कोई भी एंगल वो 90 डिग्री। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, कोण BOD, यानी एंगल BOD या एंगल BOD, ये देखिए है आपका एंगल BOD इज इक्वल टू 15 डिग्री आपका दिया हुआ है। तो BOD ये एंगल आपका क्या दिया हुआ है, 15 डिग्री दिया हुआ है। तो कहता है वैल्यू कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, यानी इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, इसको हमको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है कि इन सेंटर जो होते हैं किसी भी एंगल्स में, किसी भी ट्रायंगल्स में, वो जो OB एंगल है उसको बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वी हैव द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी तीनों एंगल का योग। अब हम लोग ट्रायंगल किस में चल रहे हैं, BOD में चलते हैं, है ना। तो BOD में हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि एंगल BOD प्लस एंगल BDO प्लस एंगल OBD इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी BOD ये एंगल, BDO ये एंगल और OBD ये एंगल, ये तीनों का एंगल आपका 180 डिग्री होते हैं, जो हम लोग ट्रायंगल के परिमेय से जानते हैं जो आपको। तो अब BOD यानी BOD एंगल कितना दिया हुआ है आपका, 15 डिग्री दिया हुआ है, दिस मीन्स 50 डिग्री, प्लस BDO आपका 90 डिग्री दिए हुए हैं। एंगल OBD का हमको पता नहीं है कि कितने एंगल होंगे, तो ADD होंगे। दिस इंप्लाइज 90 प्लस 15 दैट इज 105 डिग्री प्लस एंगल OBD इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गए।
दैट इज एंगल ओ बी डी, एंगल ओ बी डी है, ओ बी डी है, दैट इज एंगल ओ बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, दैट इज आपका कितना हो गया, आपका 75 डिग्री। तो आपका ये एंगल पता चला गया कि को एंगल ओ बी डी का वैल्यू कितना आपका आ गया, 75 डिग्री हो गया। अब आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए कि जब ओ इन सेंटर होते हैं तो एंगल जो बाइसेक्ट करता है वो बाइसेक्ट एंगल करते हैं, यानी ओबीडी जो है ये अगर जितना एंगल होगा उतना ही एंगल आपका ये दोनों बाइसेक्ट होगा, यानी अल्फा अगर है तो ये भी अल्फा एंगल कहलाएगा, यानी दोनों सेम होते हैं। इसका अर्थ है कि अगर कोण एबीसी लिखे, यानी हमको फाइंड करना है क्या, कि एंगल ए बी सी को फाइंड करना है, दैट इज 2 इंटू एंगल ओ बी एंड डी, ओबीडी, ओबीडी का वैल्यू हम 75 डिग्री निकाल चुके हैं पहले इस इक्वेशन में, दैट इज आपका 2 इंटू 75 डिग्री, दैट इज 150 डिग्री हो गया। यानी एंगल हम लोगों ने सिंपल और निकाले कि एंगल एबीसी 150 डिग्री आपका आंसर निकल गया। तो बहुत ही सिंपल ये जो क्वेश्चंस थे वो ज्योमेट्री से रिलेटेड थे। तो ज्योमेट्री का भी आप लोगों को ने हम लोगों को बताया कि ज्योमेट्री भी बहुत सिंपल होते हैं, केवल आपको तरीका जाननी चाहिए कि कैसे हम लोग इसको को और प्रश्न को समझने की जरूरत है। अब हम आगे जो है कुछ रेशियो प्रपोर्शन से हम प्रश्न आपके सामने कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन ए क्लास द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 4:2। अगर किसी क्लास में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या 4:3 है, यानी अगर n लड़के माने या n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मानते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो गया आपका कि 4n एंड 3n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे, इन्हें क्लास हो गया। तो अगर 4n हो क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज इक्वल टू 4n और नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 3n। जो आपके और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास आपका n दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ 4:3 वी कंसीडर्स नंबर ऑफ बॉयज इज 4n एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 3n। अब आगे बढ़िए क्या कहता है, व्हेन 8 बॉयज एंड 14 गर्ल्स आर absents, यानी 8 बॉयज अगर absent of 8 boys in a class तो आपका कितना बच गया, आपका 4n-8 आप ले गए। उसके बाद कहता है कितना 14 गर्ल्स आ समय आफ्टर absent of 14 गर्ल्स इन ए क्लास, कितना आपका बच गया 3n, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 3n है, दैट इज 3n-14। तो ये दो इक्वेशंस आपका दिया हुआ है कि 4n-8 एंड 3n-8। अब प्रश्न आगे बढ़िए, क्या है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स, यानी प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस द नंबर ऑफ बॉयज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू इन ए क्लास इज इक्वल टू अ स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इज इक्वल टू अ स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, स्क्वायर ऑफ द नंबर। अब देखिए सिंपल आपका प्रश्न दिया हुआ है
कि नंबर ऑफ बॉयज आपका कितना है 4n माइनस 8, 4n और माइनस 8 आपका हो गया, दैट इज स्क्वायर ऑफ द गर्ल्स कितने हैं 3n माइनस 14 का होल स्क्वायर। तो एक सिंपल आपका आ गया कि 3n माइनस 4 का होल स्क्वायर, 14 का होल स्क्वायर, 3n माइनस 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4n माइनस। अब इसको हम लोग ब्रेकअप करेंगे, दैट इज 4n माइनस 8 इज इक्वल टू 9n स्क्वायर, और 14 3 जा चौथी 42 दूनी 84, 84n हो गया, और 196 आपका कैलकुलेशन करने के बाद है। अब इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहां ये आपका 9n स्क्वायर, 9n स्क्वायर माइनस 84n और माइनस 4n इस साइड ला लाइए, माइनस 4n प्लस 196 और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हम लोग इस साइड में, राइट साइड में पूरे को ट्रांसफर कर लिया, 9 स्क्वायर माइनस 84n माइनस 4n और 196 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 9n स्क्वायर और 88n आपका हो गया, और 204 इज इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेशन चाहें तो इसको 1 मान लें और इसको हम लोग 2 मानते हैं। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन n तो n स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानते हैं कि n इज इक्वल टू क्या होता है 88 माइनस b। आप लोग अगर हम लोग चाहें डिस्क्राइब करने के लिए तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अगर कहीं 0 दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। दिस इंप्लाइज x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग करते हैं। तो 88 हो गया प्लस माइनस रूट ओवर 88 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 204 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 आपका आ गया, दैट इज 88 हो गया प्लस माइनस रूट ओवर 88 का होल स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो आप करके देखेंगे 7744 आ जाएगा, और माइनस इस 936 44 यानी 7344 आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू 18 आपका वैल्यू आ गया। दिस इंप्लाइज 88 प्लस माइनस, इसको अगर 774 करेंगे तो ये आपका 400 वैल्यू ऊपर का आएगा। अरे 400 का रूट लेंगे तो 20 आपका बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 18 आपका हो गया। तो इससे आपका 2 वैल्यू n का निकला है 88 प्लस 20। तो इसको 88 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 18 यानी 108 डिवाइडेड बाई 18 अगर करते हैं तो आपका 6 वैल्यू एक आपका आ गया। तो पहला वैल्यू आपका 6 हो गया, और दूसरा वैल्यू अगर n का याद करना चाहेंगे तो n इज इक्वल टू 88 माइनस 20 यानी 68 हो गया डिवाइडेड बाई 18 दैट इज 34/9। देखिए ये जो है रेशनल नंबर का फॉर्म आ गया, 34 बाई फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। तो हम लोग चूंकि नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज जो होते हैं हमेशा नेचुरल नंबर में यानी इंटीजर्स में, पॉजिटिव इंटीजर्स में होते हैं, इस कारण n का केवल हम लोग 6 ही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग को ज्ञात करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने इसमें हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, तो स्टूडेंट्स गर्ल्स के लिए 4n, बॉयज के लिए 4n प्लस 3n कर लेंगे आपका आंसर। तो हम लोग अब फाइनली कैलकुलेट करेंगे कि टोटल फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इन द क्लास, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 4n प्लस 3n दैट इज 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6 यानी 24 प्लस
18 दैट इज 42 आपका आंसर आपका प्राप्त हो गया। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन थे, 42 आपका आंसर जो है प्राप्त हुआ है। तो दैट इज आंसर इज 42। तो सिंपल क्वेश्चन था कि इसके कैलकुलेशन में कहीं भारी डिफिकल्ट नहीं थी, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो आप सभी बच्चे जितने भी छात्र एवं छात्राएं थे, आज जो है क्लास 8-9 के लिए आप लोगों को बताया जो कई क्वेश्चंस ऐसे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं, आज जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो थैंक यू वेरी मच आज के कार्यक्रम में आप सभी का, और पुनः आगे पुनः आएंगे और कई क्वेश्चंस कुछ थ्योरी हम करेंगे इसमें। तो थैंक यू वेरी मच।